कल्पना कीजिए, दो भारतीय जो हिंदी भाषी घरों में पले बड़े हैं, दिल्ली के एक कैफे में मिलते हैं। दोनों हिंदी बोल सकते हैं, फिर भी उनकी बातचीत कुछ इस तरह होती है। हे ब्रो, लॉन्ग टाइम नो सी। या मैन, बीन सुपर बिजी विद वर्क। बाय द वे, डिड यू चेक आउट द न्यू नेटफ्लिक्स सीरीज? डूड, इट्स इंसान। यह भारत की सबसे मजेदार आयरनी में से एक है। दो लोग जो आराम से हिंदी बोल सकते हैं, वे अंग्रेजी में बातचीत करना चुनते हैं। पर क्यों? क्या ये आदत है, स्टेटस सिंबल, या ये डर कि कहीं हम ज़्यादा लोकल ना लगने लगे? आइए इस मजेदार कॉन्ट्रडिक्शन को थोड़ा और समझते हैं। ब्रिटिश भले ही 1947 में भारत से चले गए हों, लेकिन अंग्रेजी के प्रति हमारा जुनून आज भी जिंदा है। द इक्वेशन इज सिंपल। स्पीकिंग हिंदी, यू आर जस्ट अनदर रेगुलर पर्सन स्पीकिंग इंग्लिश। वाओ! तुरंत लोग मान लेते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, उच्च वर्ग से हैं और शायद आईफोन भी चलाते हैं। हमने अंग्रेजी को सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि एक लाइफ स्टाइल मान लिया है। जितनी ज़्यादा अंग्रेजी में फ्लुएंसी उतनी ज़्यादा इज्जत। भले ही आपको पता ना हो कि आप क्या बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने वेटर से बोला एक मसाला डोसा देना, वेटर का जवाब श्योर सर, वुड यू लाइक दैट विद एक्स्ट्रा घी? तब आपका जवाब था या प्लीज मेक इट एक्स्ट्रा क्रिस्पी। बधाई हो, आपने बातचीत में शून्य योगदान दिया, लेकिन आपने शानदार प्रदर्शन कर लिया। याद है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल जहाँ हिंदी बोलना सजा का कारण बन जाता था। अगर गलती से बोल दिया मुझे पानी चाहिए, तो टीचर का जवाब आता था स्पीक इन इंग्लिश और गेट आउट। बचपन में हमें सिखाया गया है कि हिंदी बोलना गलत है। अंग्रेजी समझदार और सफल बच्चों की भाषा है, हिंदी बैंक बेंचर और फेल होने वालों की। सालों बाद भी यही कंट्रडिक्शन हमारे साथ है। हम दफ्तरों में हिंदी बोलने से हिचकिचाते हैं क्योंकि डर है कि लोग हमें कम पढ़ा लिखा हुआ ना समझने लगे। विडंबना देखिए कि देश के कुछ सबसे विद्वान लोग जैसे वैज्ञानिक, इतिहासकार, कवि बेहतरीन हिंदी बोलते हैं, लेकिन हम टूटी फूटी अंग्रेजी ही घबरा कर बोलते हैं। किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में चले जाइए, यह नज़ारा आम है। दो हिंदी भाषी सहयोगी लंच जैसी साधारण चीज़ पर अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। हे, वाना ग्रैब समथिंग टू ईट? या लेट्स चेक व्हाट्स अवेलेबल इन द कैफेटेरिया। ये वही कैफेटेरिया है जहाँ मेनू हिंदी में है, कुक को सिर्फ हिंदी आती है और खाना पूरी तरह देसी है, लेकिन बातचीत अंग्रेजी में होती है क्योंकि प्रोफेशनलिज्म। यहाँ तक कि ईमेल भी इतने ओवर कॉम्प्लिकेटिंग होते हैं। काइंडली शेयर द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। मतलब सीधा सीधा रिपोर्ट भेज दो। बोलने में क्या बुराई थी? ज़्यादातर हम सोचते तो हिंदी में है, लेकिन बोलने से पहले उसे अंग्रेजी में ढालने की कोशिश करते हैं और अटक जाते हैं। आई नीड दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो प्लीज़। सीधा क्यों ना कहें, भाई ये प्रोजेक्ट कल तक चाहिए। बॉलीवुड डायलॉग और इंस्टाग्राम कैप्शन के लिए धन्यवाद। हमने एक नई भाषा को जन्म दिया, इंग्लिश। अब कोई भी शुद्ध हिंदी नहीं बोलता, अब सब इंग्लिश बोलते हैं। यार, लेट्स प्लान समथिंग दिस वीकेंड, मतलब फुल मस्ती। डूड, दैट मैच वाज इंसान। वैसे कल के डिलीवरी रेडी है। ना ये हिंदी है ना अंग्रेजी है, ये दोनों का मिक्सचर है। हिंदी फिल्मों में भी अब हिंदी अंग्रेजी मिक्सर डायलॉग होते हैं, जैसे मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ बिकॉज यू आर माई ट्रू लव। भाई एक भाषा तो तय कर लो। हम में से बहुत लोग अंग्रेजी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसा करने में हमें थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं। भले ही ग्रामर गड़बड़ हो, शब्द ना मिले, लेकिन अंग्रेजी बोलकर एक इम्पोर्टेंस का इल्यूजन बनता है। हिंदी, यह जगह बहुत सुंदर है। अंग्रेजी, ओह वाओ दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल। मतलब वही है, लेकिन दूसरा वाला ज़्यादा मॉडर्न लगता है। यहाँ तक कि हमारी हंसी, हमारी तारीफ सब अंग्रेजी में शिफ्ट हो गई है। डूड, दैट वाज हिलेरियस। नो नेक्स्ट लेवल। जैसे हमारी रिएक्शंस भी अब कोलोनाइज हो गई है। सोचिए, दो फ्रेंच लोग पेरिस में मिले और अंग्रेजी में बात करें, या दो चीनी लोग बीजिंग मिले और अंग्रेजी में बोले। अजीब लगेगा ना? अब सोचिए, दो भारतीय भारत में हिंदी जानते हुए भी सिर्फ सोफिस्टिकेटेड दिखने के लिए अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। अगर हिंदी एक इंसान होती तो किसी कोने में बैठकर रो रही होती। हम ही वो देश हैं जहाँ लोग अपनी ही भाषा बोलने के लिए माफ़ी मांगते हैं। ओह सॉरी, हिंदी एक्चुअली आई मीन टू से। नहीं दोस्त, माफ़ी किस बात की? ये तुम्हारी अपनी भाषा है। अंग्रेजी एक ज़रूरी भाषा है, ये हमें दुनिया से जोड़ती है, अवसर देती है और आज के दौर की एक अहम स्किल है। लेकिन समस्या अंग्रेजी में नहीं है, समस्या हमारी सोच में है हिंदी के प्रति।
असल सवाल यह है कि हम अपनी भाषा बोलने में शर्म क्यों महसूस करते हैं। शायद असली समझदारी यह है कि हम किसी भी भाषा में आत्मविश्वास से बोल सकें, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, तमिल, बंगाली, मराठी या भोजपुरी हो। ज़रूरी यह है कि हम खुद को साफ तरीके से व्यक्त कर सकें, न कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए फॉरेन वर्ड्स में उलझ जाएं। तो अगली बार जब आप कहने लगें लेट्स हैव अ क्विक डिस्कशन ऑन दिस, बस एक पल रुकिए और सोचिए, क्या मैं यह बात हिंदी में नहीं कह सकता था।